आज का जो टॉपिक है वो फीमोरल ट्रायंगल। एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। फिलहाल इसको एक डायग्राम के साथ देखते हैं। अगर इसके डायग्राम को देखें तो इसमें फीमोरल ट्रायंगल का डायग्राम है, जो कि आपको वीडियो के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आएगा। सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल, इसे हम शुरू करते हैं। फीमोरल ट्रायंगल जो होता है वो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर वन थर्ड। मतलब अगर थाई के आप इंटीरियर पार्ट को देखते हैं तो उसमें अपर वन थर्ड पार्ट में क्या होता है, फीमोरल ट्रायंगल होता है। और अगर बिलो द देखें तो इंग्विनल लिगामेंट के नीचे से हमारा फीमोरल ट्रायंगल शुरू होता है। जैसे अगर इस डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे इंग्विनल लिगामेंट है, वहां से हमारा शुरू होता है फीमोरल ट्रायंगल। इसके बाउंड्रीज को देखें जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। लेटरल, मीडियल, बेस और अपेक्स, रूफ और फ्लोर। इसके साथ साथ हम फीमोरल ट्रायंगल का रिलेशन भी देखते रहेंगे। लेटरल देखें तो मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस, और मीडियल में भी मीडियल बॉर्डर ऑफ एडाक्टर लॉन्गस। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में कैसे मीडियल बॉर्डर ही है। तो मीडियल बॉर्डर कैसे है हम इसे डायग्राम के साथ देखेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा होता है इंग्विनल लिगामेंट। ये हमारा होता है इंग्विनल लिगामेंट जो ग्रीन कलर से है, और ये होता है हमारा सर्टोरियस। और अगर इधर देखें हम लोग मीडियल साइड, लेटरल साइड सर्टोरियस, मीडियल साइड देखें हम लोग एडक्टर लॉन्गस। अब इन तीनों को देखें तो यहाँ से बनता है हमारा ट्रायंगल, फीमोरल ट्रायंगल। इसे ही कहते हैं हम लोग फीमोरल ट्रायंगल। और हमें बॉर्डर को समझना है तो सर्टोरियस का, अगर ये साइड सर्टोरियस है, मसल है, तो इसका भी मीडियल साइड जा रहा है बॉर्डर बनाने के लिए। और अगर हमारा ये एडक्टर लॉन्गस है तो इसका भी क्या जा रहा है, मीडियल साइड जा रहा है। इसीलिए लेटरल और मीडियल दोनों बॉर्डर ही कैसे बनते हैं, हमारा मीडियल बॉर्डर से ही बनते हैं। दोनों मसल के मीडियल बॉर्डर से ही बनते हैं। जैसे लेटरल को देखें तब भी मीडियल बॉर्डर से ही बनेगा, और मीडियल को देखें तब भी वह मीडियल बॉर्डर से ही बनेगा। दोनों मसल के मीडियल बॉर्डर से ही हमारा क्या बनता है, लेटरल और मीडियल बॉर्डर। बेस को देखें तो इंग्विनल लिगामेंट होता है। अगर यहाँ बेस को देखते हैं आप तो इंग्विनल लिगामेंट होता है। और अपेक्स को देखें तो जहाँ अपेक्स क्या होता है, जहाँ दो मसल जाके मिलती हैं, सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस जहाँ जाके मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे। डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, फॉर्म बाय द पॉइंट वेयर द मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री क्रॉस। मतलब जो मीडियल और लेटरल बाउंड्री जो है क्रॉस करेंगी वो वही क्या हो जाएगा, हमारा अपेक्स हो जाएगा। आगे देखें रूफ के बारे में। तो रूफ के बारे में सबसे पहले क्या होता है, स्किन होता है। जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे पहली जो लेयर हटाते हैं हम, स्किन हटाते हैं। उसके बाद क्या हटाते हैं, सुपरफिशियल फेसिया आता है। फिर अगर सुपरफिशियल फेसिया को भी हटा दें तो डीप फेसिया आता है। अगर आप डाइसेक्शन किए हो तो आपको जरूर ही पता होगा। सुपरफिशियल फेसिया में दो होता है, और तीन सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड, जेनाइटोफिमोरल नर्व और इंग्विनल नर्व। ये हमारे तीन इसमें कंटेंट होते हैं सुपरफिशियल फेसिया में। अभी तक हम लोग बाउंड्रीज पढ़े हैं। तो आप अगर आपसे बाउंड्रीज पूछा जाए कि लेटरल में क्या होता है बाउंड्री, तो आप सार्टोरियस लेटरल बॉर्डर का नहीं होता है। हमारा कौन सा बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर। और जबकि मीडियल में पूछा जाए कौन सा बॉर्डर होगा तो मीडियल बॉर्डर ही होगा एडक्टर लॉन्गस का। नाम मसल का जरूर याद रखिए, सार्टोरियस और एडक्टर लॉन्गस। बेस को आप देखेंगे तो बेस को हमेशा आप याद करिए डायग्राम से। तो बेस हमारा यही होता है। तो बेस में क्या होता है, हमारा इंग्विनल लिगामेंट। और जबकि अपेक्स क्या होता है, जहाँ दो मसल आपस में जाके क्रॉस करती हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं अपेक्स। रूफ की बात करें तो रूफ क्या होता है, अगर कोई मसल है तो उसके ऊपर जो होगा रूफ होगा और नीचे जो होगा फ्लोर होगा। इस तरह से रूफ और फ्लोर। तो ऊपर की जो है हमारी स्किन होती है, स्किन को हटाते हैं तो क्या आता है, सुपरफिशियल फेसिया आता है। और उसके बाद क्या आता है, डीप फेसिया आता है। सुपरफिशियल फेसिया में तीन कंटेंट होते हैं, सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड और जेनाइटोफिमोरल नर्व और इंग्विनल नर्व। अभी आगे आप देखेंगे लिम्फ नोड क्या होता है, या अभी देख लीजिए डायग्राम में। लिम्फ नोड यही होता है जो इंग्विनल लिगामेंट से नीचे पाया जाता है। देखिए यही क्या है, लिम्फ नोड है। आगे भी देखेंगे आप इसको। अगर फ्लोर को देखें, अभी तक हम लोग रूफ की बात की, अब फ्लोर की बात करते हैं। फ्लोर की मसल चार मसल से बनती है, इलियकस, श्वास मेजर टेंडन, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। इसका अगर हम वो देखें, क्या कहते हैं, निमोनिक देखें तो EIPPA। ठीक, इसका निमोनिक क्या हो जाएगा, लेटरल टू मीडियल, फॉर्म बाय फोर मसल। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर बनता है हमारा फोर मसल से, इलियकस, श्वास मेजर टेंडन, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। इसके निमोनिक की बात करें तो IPPA। आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेटरल टू मीडियल होता है। अभी हम लोग रूफ फ्लोर यानी बाउंड्रीज की बात कर लिए। अब बात करेंगे इसमें कंटेंट क्या क्या होता है। मतलब अगर फीमोरल ट्रायंगल है तो इसमें कंटेंट क्या क्या होगा।
फीमोरल आर्टरी होगी, वेन होगा, नर्व होगा, इंग्विनल नोड्स होगा, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होगा, जेनाइटोफीमोरल नर्व होगा, फीमोरल सीट होगा। आप इसको हमेशा डायग्राम से याद करिए कंटेंट को। कैसे डायग्राम से? पहले सार्टोरियस बनाइए। ये हमारा बन गया सार्टोरियस, मान लीजिए ये हमारा बन गया, इसको छोड़िए, ये बन गया होगा हमारा सार्टोरियस। इधर बनाइए आप हमेशा सार्टोरियस से दूसरी मसल कौन सी है? एडक्टर लॉन्गस बनाइए, ठीक, एडक्टर लॉन्गस। और ये हमारा हो गया सार्टोरियस। और ऊपर की तरफ क्या होता है? हमारा ऊपर की तरफ क्या होता है? इंग्विनल लिगामेंट होता है, ठीक। यहाँ हमारी तीन, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब इसमें कंटेंट हम इस तरह से याद करेंगे कि आर्टरी है, फिर वेन है, फिर नर्व है। तो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, वेन, VAN, यानी वेन से याद करेंगे, वेन से। और वेन्स होता है, फिर आर्टरी होती है, फिर नर्व होता है, ठीक। उसके बाद डीप इंग्विनल नोट्स होता है, यहाँ पे नोट्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे नर्व ऑफ थाई होगा, वहीं बीच में क्या होता है? थाई होता है, थाई का नर्व होता है, सॉरी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है। जेनाइटोफीमोरल नर्व भी होता है, जो आप देखेंगे यहाँ पे इस इसी में होता है, देखिए यहाँ पे क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई होगी। और यहीं पे जेनाइटो फिमोरल नर्व भी होगा। और फिमोरल सीट क्या होता है? आप इस डायग्राम से देखेंगे फिमोरल सीट क्या होता है। यहाँ पे देखिए फिमोरल सीट, ये ग्रीन कलर से जो है वही क्या होता है? फिमोरल सीट होता है, ठीक। अभी फिमोरल सीट को और हम लोग डीपली पढ़ेंगे। फिमोरल सीट फनल शेप होता है, स्लीप ऑफ फेसिया इनक्लोजिंग द अपर 3-4 सेंटीमीटर ऑफ द फिमोरल वेसल। मतलब ये फनल शेप होगा। जैसे ये हमारा पेज है, तो इसको हम एक फनल शेप कर दें तो क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा फिमोरल सीट, ये दोनों क्लोज रहेंगे, पूरी फिमोरल सीट हो जाएगा। फॉर्मेशन कैसे होता है? द सीट इज फॉर्म बाय द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 2 लेयर ऑफ फेसिया ऑफ एब्डोमेन। और फॉर्म कैसे होता है? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियरली कुछ होता है, ठीक। एंटीरियर वॉल में होता है फेसिया ट्रांसवर्सलिस और फेसिया इलिएका, जबकि इंफीरियरली सीट मर्ज विथ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फिमोरल फेस। अगर फिमोरल सीट के कंपार्टमेंट की बात करें तो लेटरल कंपार्टमेंट, अच्छा इसका पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि फॉर्म कैसे होता है। देखिए ये हमारा है, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये है हमारा फिमोरल सीट। तो फिमोरल सीट का इंटीरियर वाल जो एकदम सामने होगा हमारा, एक पोस्टीरियर वाल होगा और एक क्या होगा? इंफीरियर वाल होगा। अगर हम इससे समझें कि ये क्या है, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया फनल शेप। एक इसका इंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर होगा और एक क्या होगा? इंफीरियर होगा। इस तरह से होता है फिमोरल सीट। इंटीरियर वाल जो होता है फेसिया ट्रांसवेलिस से बनता है और पोस्टीरियर वाल फेसिया इलिएका से बनता है, इलिएका से बनता है। इंफीरियरली जो मर्ज होता है टिश्यू अराउंड द फिमोरल वेसल के अराउंड जो टिश्यू होते हैं उससे मर्ज करके क्या बनता है? हमारा इंफीरियर वाल बनता है। कंपार्टमेंट की बात करें तो लेटरल कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट तीन हो गए, लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल। मतलब इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, लेटरल साइड, मीडियल साइड और इंटरमीडिएट। लेटरल कंपार्टमेंट क्या क्या कंटेन करता है? कंपार्टमेंट की बात करें तो लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट और मीडियल। लेटरल कंपार्टमेंट जो कंटेन करता है फिमोरल आर्टरी को करता है, जो कि रेड कलर से आपको दिख रही होगी। जेनाइटो फिमोरल नर्व को कंटेन करता है। और इंटरमीडिएट की बात करें तो फिमोरल वेन को कंटेन करता है। अभी हम मीडियल कंपार्टमेंट की बात करें तो इसे ही हम कहते हैं फिमोरल कैनाल, ठीक। अब यहाँ से ये आप इमेज बना सकते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम में बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी जो है, फिमोरल हार्निया सबसे कॉमन है। तो फिमोरल हार्निया होता है एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच एब्डोमिनल कंटेंट बल्ज आउट फॉर्मिंग ए फिमोरल हार्निया। मतलब कोई हमारा ऑर्गन है वो बल्ज आउट हो जाए वहाँ से, एब्डोमेन से हमारे फिमोरल रीजन में, तो उसे हम लोग कहते हैं फिमोरल हार्निया। और मोस्टली ये कॉमन होता है फीमेल में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।